ड्रीम। हम सब ने एक ड्रीम देखा होता है, हर किसी का एक ड्रीम होता है, वे एफर्ट नहीं डाल पाते। हम में वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि हम उस ड्रीम को हासिल कर पाए। कई दिनों से मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ अपने डाइट को लेके, अपने वर्कआउट को लेके, और कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी चीज को ब्लेम करता हूँ। कुछ ना कुछ करके हम किसी न किसी तरह से उसे टालते रहते हैं। और आज का जो वीडियो है मैं उससे रॉ रखना चाहता हूँ, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रॉ वीडियो, ब्रो टू ब्रो कन्वर्सेशन। बात रही इनकंसिस्टेंसी, हम डिसिप्लिन नहीं है इस चीज को लेके, तो सच कहूँ तो उसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए, वो एक एम। हम सबके लाइफ में एक पॉइंट आता है, हमें समझ नहीं आता कि रीजन, हमारे रीजन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। और जब उस रीजन मिलने के बाद भी हम एफर्ट नहीं लगा रहे, हम कोशिश नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक तुम्हारी लाइफ किसी भी काम की है। तुम बस बेमतलब में जिए जा रहे हो। कहूँ तो तुम बस एक धरती पे बोझ ही हो, भले किसी और के लिए नहीं, तुम खुद के ड्रीम्स के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे लिए ये लाइफ कुछ मैटर करती है। और जब एक इंसान अपने ड्रीम को अपनी ज़िंदगी मान लेता है और उस चीज़ के पीछे एफर्ट नहीं लगा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीने का हक है। क्योंकि वो जो ड्रीम है मेरे लिए कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और हर किसी के लाइफ में एक पॉइंट आता है कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें बच्चों से लेके एडल्ट तक, आई मीन ओल्ड पीपल तक, उनसे एक सवाल पूछा गया कि तुम्हारा लाइफ का वर्स्ट रिग्रेट क्या है। और एज बाय एज, डेकेड बाय डेकेड आंसर चेंज होते रहे, बट जो लास्ट में जो आंसर आया वो यही था कि मैंने अपनी लाइफ खुद की तरह नहीं जी, यही मेरा रिग्रेट है। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास एक होप है, एक एम है लाइफ का, और मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। और वो एम, लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो मेरे लिए, मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है। और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मेरे लिए सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। और मेन बात ये नहीं कि मैं उसे पूरा करूँ या ना करूँ, बट अगर उसके लिए कोशिश ही नहीं की तो वो सबसे बड़ा रिग्रेट है। और ये रिग्रेट डेथ से भी बुरा होता है। सो अभी हम सीधा जिम जाएंगे। इट्स नॉट मोटिवेशन, ये मेरा खुद का फ्रस्ट्रेशन था जो मैं खुद पे निकालना चाहता था। मेरे दिमाग में क्या चल रहा कुछ नहीं पता, बस जो मन में आ रहा है, जो दिल की बात है, वो खुद से करना चाहता हूँ। क्या कहीं ना कहीं तुमसे भी करना चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरफ फंसे हुए हो, तो स्टार्ट करो। तो अब इस बात को थोड़ा साइड रख के डिसिप्लिन की तरह जाते हैं जिम। और आज मंडे, चेस्ट और शोल्डर पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। और मैं स्पेशली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करना पसंद करता हूँ, तो लाइक माइक मेंजर स्टाइल करते। सो वी आर एट द जिम, चेस्ट और शोल्डर, दो मसल ग्रुप। और फाइनली, आई मीन लकीली, आज जिम क्राउडेड नहीं है, आई मीन कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ। सो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। और जो मेरे नॉर्मल लॉन्ग वीडियोस आते हैं, मैं जनरली लॉन्ग वीडियोस डालता नहीं, और मुझे स्पेशली बनाने बहुत पसंद है, बट बात रही एडिटिंग इस सब की, तो थोड़ा दिमाग ख़राब होता है और टाइम नहीं मिलता। और स्पेशली अब मैं 12th में हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है, जो कि कभी काम आएगी नहीं शायद का क्या, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, बट मुझे जो करना है उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। तो सो आज चेस्ट और ट्राइसेप, आई मीन सॉरी, चेस्ट एंड शोल्डर, दो मसल ग्रुप, चेस्ट और शोल्डर। और मुझे पर्सनली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पसंद है, लाइक माइक मेंजर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि 4-4, 5-5 सेट लगाओ एक ही, फिर बाद में और 10 अलग एक्सरसाइज, 10 वेरिएशन, मुझसे नहीं जमता। और बाद में रिकवरी की भी बात आ जाती है, तो इसलिए
this will be our last warm up set, and working set will be around 5 to 8 reps. And according to Mike Menzer, your 7th rep should be like till failure. You can't complete 8th rep. That's the high intensity program. So वर्कआउट इज डन. यही था. इट्स सिंपल. कोई फैंसी मूवमेंट नहीं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं, बस हाई इंटेंसिटी एंड टिल फेलियर with controlled and good form. That's it.